हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही ना किया हो, तो रीडिंग उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 30 अप्रैल से लेकर 7 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे अगर कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई बंदा या बंदी आ रहा है, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, किसी क्लिक बॉस के रूप में, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या लव रिलेशन में थे, या फिर विडो या विडोवर या डाइवोर्स रहे हैं, तो किसी और से प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, या जो भी रीज़न रहा है लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उस एनर्जी के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है। तो चलिए देख लेते हैं आपकी जो है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जी क्या है। टॉरस के लिए करंट एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस अभी जो है आपकी जो करंट एनर्जी है वो काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रही है। आप अपने आप को घिरा हुआ महसूस मान रहे हैं। आपको लग रहा है कि जिस बंदे या बंदी के साथ आपका दिल आया था, तो वहाँ काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स रही हैं, और ना तो आप उनसे बातें कर रहे हैं, ना वो आपसे बातें कर रहे हैं। काफ़ी मनमुटाव है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। वो रिश्ता आपके लिए बर्डन बन गया है, बोझ बन गया है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे हैं, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, लेकिन आप उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, चाहे कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो सकता है कि नए ऑफ़र अभी भी आपके पास आ रहे हैं, चाहें तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन आप अभी उस एनर्जी में हैं ही नहीं कि आप नए रिश्ते के बारे में, नए प्यार के बारे में सोच सकें, क्योंकि आप उसी पर अटके हुए हैं, उसी पर लटके हुए हैं, उसी के लिए आप दुखी हैं, परेशान हैं। आपको वही पर्सन वापस से चाहिए जिसके साथ आपका रिश्ता रहा है या जिसे आप प्यार मोहब्बत करते हैं। तो आप जो है जो स्टक एनर्जी में है, आप कन्फ्यूज़न में हैं, तो आप चाहते तो हैं धीरे धीरे करके बातचीत करें, ताकि ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में आप घिरे हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि अगर धीरे धीरे करके बातचीत होनी शुरू होगी तो धीरे धीरे करके इस नेगेटिव एनर्जी से रिमूव किया जा सकता है, इससे बाहर निकला जा सकता है। और ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिरा ना जा सके। तो इसलिए आप या तो परिवार या फैमिली की मदद लेकर या स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी तरफ से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि संबंध सुधर जाएँ और चीज़ें पॉजिटिव हो जाए। तो अभी काफ़ी आप जो है नेगेटिव एनर्जी से रिमूव कर रहे हैं, काफ़ी अटके हुए हैं, काफ़ी कंफ्यूजन में हैं, काफ़ी दुविधा में हैं। ऑप्शन होते हुए भी आप उन ऑप्शन को देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। तो काफ़ी उलझन, काफ़ी समस्या दिखाई दे रही है, और चाहकर भी आप उस एनर्जी से अभी रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, उसमें फंसे हुए हैं। आपको जो है रिश्ते बोझ लगने लगे हैं कि
तो देख लेते हैं अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। भले ही वो आप फ्रेंड या दोस्त के रूप में पहले से जानता है, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है। हो सकता है कि पहले से ही या तो आप उसे जानते हैं या वो आपको जानता है, फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में या कलीग बॉस के रूप में, किसी भी रूप में आपको जानता था। हो सकता है कि पहले आपने उन्हें प्रपोज किया हो या उन्होंने आपको प्रपोज किया हो, लेकिन बात ना बनी हो, या तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या फिर आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। आप उनके साथ एक नए रिश्ते के रूप में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और उनसे बातचीत करके रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो रिश्ता आगे बढ़े, चीज़ों में क्लियरिटी हो, अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ रिश्ता बने और रिश्ता लॉन्ग लाइफ, स्टेबल और खुशहाल हो। जो भी अड़चनें, दिक्कतें आ रही थी वो ख़त्म हो और आप एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ सके। तो चाहे अपनों के खिलाफ जाना पड़े, हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी को आप चाहते हैं उसे पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हों, तो लेकिन अभी आप जो भी प्रॉब्लम चली हुई है उनका छटना करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं एक नए लाइफ पार्टनर के रूप में, और दोनों एक दूसरे से बातचीत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए चाहे अपनों के ही खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, आप उसमें जो है स्टैंड लेना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां समझना चाहते हैं और उनके साथ जो है एक रिश्ता बनाना चाहते हैं। ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है जो बंदा या बंदी आपसे प्यार करता है या वो ऐसा महसूस कर रहा हो आपके लिए। तो नए सिरे से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वहाँ भी जो है आप अपने लिए स्टैंड लिए हुए हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझना चाहते हैं, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। अभी जो है आप अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, और आप सिंगल रहते हुए हैं जो है अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ताकि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके, जिम्मेदारियां समझ सके, रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, किस तरह से आगे बढ़ा जाता है, ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सके, हीलिंग कर सके, मेडिटेशन कर सके और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, कमिटमेंट वगैरह दे सके, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो जो है जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और धीरे धीरे करके रिश्ते सुधर सकते हैं। तो पास्ट पर्सन के लिए भी कह सकते हैं कि अभी तो आप जो है स्टैंड लिए हुए हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, आप अपने एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहते हैं, ताकि और हो सकता है कि पैसे को लेकर भी आप उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, जॉब, बिजनेस, करियर होगा तो रिश्ते अच्छे सुधरेंगे, आगे बढ़ने में मदद और हेल्प मिलेगी। तो वहाँ पर आप फोकस किए हुए हैं, वहाँ पर अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाए हुए हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं उनके साथ आगे बढ़ सके। तो पास्ट पर्सन के लिए भी एनर्जी और एफर्ट डाला जा रहा है, कोशिश की जा रही है रिश्तों को सुधारने की। अपने अभी हालांकि फ़िलहाल आप आना नहीं चाह रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ एक जो है खुद की जिम्मेदारियों को समझना चाह रहे हैं। अभी आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही कर देंगे। तो जो नया पर्सन है उसके साथ भी आप अपने हो सकता है कि पहले एक दूसरे ने प्रपोज किया है, या आप में से कोई एक जना नहीं चाहता था कि रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन अभी आप स्टैंड लिए हुए हैं
रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ चुके हैं कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। और पास्ट पर्सन के लिए भी आप अपने एनर्जी और एफर्ट लगा रहे हैं या सामने वाला लगा रहा है कि ताकि खुद के लिए स्टैंड ले सके, और पैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए ताकि संबंध अच्छे हो सके। तो वहाँ भी आप जो है एनर्जी डाल रहे हैं, अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहे हैं, ताकि समय आने पर आप एक दूसरे से माफ़ी मांग सकें, एक दूसरे को माफ़ कर सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो गाइडेंस देख लेते हैं। तो पास्ट पर्सन के लिए भी आप रेडी हैं, तैयार हैं, और नया पर्सन भी आपकी लाइफ में कोई आ रहा है या फिर आप जा रहे हैं। तो देख लीजिए जो आपको अच्छा लगे, जिसके साथ भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका निजी मामला है, दोनों ही लग रहा है कि आपके पास आने के लिए रेडी और तैयार है। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़िए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करिए, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके, यानी कि रिश्ते को विनिंग सक्सेसफुल कर सके, कामयाब कर सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। क्योंकि पास्ट पर्सन का जो ये है, ये बता रहा है कि अभी दोनों के बीच में काफ़ी मन मुटाव चला हुआ है। आप अपने रास्ते जा रहे हैं, वो अपने रास्ते जा रहे हैं। अगर आपस में बातचीत करें तो हो सकता है कि कुछ केसेस में ये रिश्ते सुधर जाएं, लेकिन अभी आप एक दूसरे से बातचीत करना ही नहीं चाह रहे हैं। अभी आप अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर लगे हुए हैं, खुद पर फोकस किए हुए हैं, ताकि आपको लग रहा है कि पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, तो आगे स्टैंड लेने में आपको मजबूती मिलेगी। तो अभी कोई भी पास्ट पर्सन के लिए एक दूसरे से बातचीत करना नहीं चाहता है। आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए नए रिश्ते की तरफ जाइए, नए प्यार की तरफ जाइए, और जो है आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे। और अगर आप पास्ट पर्सन के साथ भी जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए और एक दूसरे से बातचीत कर लीजिए, ताकि बातचीत करेंगे एक दूसरे से, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। भले ही अंधविश्वास ना करें तो कुछ हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है, पॉजिटिव किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो एनर्जी दिखाई दे रही है अभी काफ़ी मन मुटाव वाली, काफ़ी स्ट्रेस वाली, और ये दोनों अपने अपने रास्ते जाते दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहा है। तो नए रिश्ते के साथ अगर आप जाएंगे तो आपके रिश्ते अच्छे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ अब। तो प्लीज़ धीरे धीरे करके आप अपनी जो कम से कम 3 बार सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई उलझन ना रहे। और 15 सेकंड में नहीं भी सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं। तो अब आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोलिए और वीडियो को ओपन कीजिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। There's something better, listen to your intuition। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको हीलिंग करनी है, अपने अंतर आत्मा की सुननी है, अपने सब माइंड की सोच सुननी है। तो अगर आप सब माइंड से सोचते हैं तो आपके अंदर से ही ज्योति प्रज्वलित होगी, आपके सवालों का खुद ब खुद जवाब मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि आपको किस रिश्ते के साथ जाना है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको जो है किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना दिल और दिमाग से सोचते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपके संबंध जो है गुड से बेटर होंगे। पहले की अपेक्षा आपके रिश्तों में सुधार आएगा और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देख लीजिए, आपको सब माइंड से सोचिए, सबकॉन्शियस माइंड से सोचिए और तसल्ली कीजिए अपने मन से कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो आपके अंदर अंतरात्मा गवाही दे, उसी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं।
अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।